नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चरण में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अब देखते हैं मीराबाई, जो आंदोलन चल रहा है, मध्यकालीन आंदोलन जो है मध्यकाल में भक्ति एवं जो आंदोलन चल रहे हैं, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, वही भक्ति आंदोलन पे चर्चा कर रहे हैं। मीराबाई मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री है। मेड़ता के राजा एक रतन सिंह राठौर है, इनकी इकलौती पुत्री है मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह के श्रेष्ठ पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। इनका विवाह, लेकिन यह किशोरावस्था में ही हो गया था। किशोरावस्था में हो गया था। भोजराज की मृत्यु किशोरावस्था में ही हो गई। उसके बाद मीराबाई कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। उन्होंने राजस्थानी भाषा, गुजराती भाषा और ब्रज भाषा में गीत गोविंद, राग गोविंद इत्यादि ग्रंथों की रचना किया। उन्होंने अधिक समय गुजरात में बिताया और वे शेरशाह सूरी के समकालीन भी रही तथा 1546 ईस्वी में मीराबाई की मृत्यु हो गई। इसके बाद देखते हैं दोस्तों चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में नदिया जिले में मायापुर नामक ग्राम में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का लगभग 1486 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। उसके बाद इनके चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा, माता का नाम साची देवी था। 1507 ईस्वी में माधवपुरी या ईश्वरपुरी स्वामी से ये प्रभावित होकर के भागवत पुराण को अंगीकार कर लिया। उन्होंने वैष्णव धर्म का विकास बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में किया। वह अपने शिष्यों के साथ मिलकर राधा कृष्ण की वंदना करने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कृतघ्न प्रथा का आरंभ किया। कृतघ्न प्रथा का आरंभ चैतन्य महाप्रभु ने ही किया था। 1509 ईस्वी में केशव भारती के सन्यास की शिक्षा को ग्रहण किया। तभी से वे चैतन्य महाप्रभु कहलाए। वे उड़ीसा में पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर पर रहने लगे। उस समय वहां का शासक प्रताप रुद्र देव था, जो गजापति था, वह शासन कर रहा था। तो यही वहां शासन कर रहा था उस समय वह। तो दोस्तों ये थे चैतन्य महाप्रभु। तो दोस्तों, जो हम भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं, भक्ति आंदोलन को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। जो निर्गुण भक्ति धारा है, इसके अंतर्गत भी दो हैं, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत शंकराचार्य, कबीरदास है। प्रेम मार्गी शाखा में मलिक मोहम्मद जैसी। प्रेम सागरी प्रेम मार्गी शाखा में जो सगुण भक्ति धारा है, इसमें दो हैं, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण शाखा भी है, राम की भी शाखा है। तो राम भक्त में है तुलसीदास, कृष्ण भक्ति में है सूरदास। तो ज्ञान मार्गी शाखा हमने देख लिया, शंकराचार्य, कबीरदास। प्रेम मार्गी शाखा में देखते हैं दोस्तों निर्गुण भक्ति धारा में मलिक मोहम्मद जैसी। इसके बाद हम सगुण भक्ति धारा पे चर्चा करेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्ति, जो निर्गुण भक्ति है, इस धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख भक्त थे। वे शेरशाह सूरी के समकालीन रहे
उन्होंने 1540 ईस्वी में पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना किया। इसके अलावा अखरावट, आखिरी कलाम नामक ग्रंथों की भी रचना मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ही किया गया। मलिक मोहम्मद जैसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा से संबंधित है। ये एक प्रमुख भक्त हैं प्रेम मार्गी शाखा के। मलिक मोहम्मद जैसी जायस में इनको दफनाया गया है। अमेठी में जायस में इनकी समाधि भी वहाँ बनी हुई है। तो ये भी भक्ति आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों, हम जो पढ़ा रहे हैं, आपको यदि अच्छा लगता हो दोस्तों, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे उतने लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंचेगी और सभी को क्लासें फ्री मिल रही हैं। तो आप ऐसा करिए कि सभी को ये मिल जाए क्लासें, जिससे दिक्कत ना हो, क्योंकि ये क्लास सभी के लिए है, फ्री है। पूरा जीएस इसमें हम कंप्लीट करवा रहे हैं दोस्तों। आरओ के लिए बहुत बेहतरीन है। तो आरओ का ये सबसे अच्छा कंटेंट है। पूरा जीएस एक पॉइंट नहीं छूटेगा। आरओ के लिए एक पॉइंट नहीं छूटेगा दोस्तों, जो हम करवा रहे हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पूरा जीएस कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। इसके बाद करंट की जिम्मेदारी आपकी है। करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नया डेटा जो रहेगा वो भी पढ़ना पड़ेगा। कृषि से संबंधित सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। बाकी जीएस की बात रहे, हिंदी की बात है, रीजनिंग की बात है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपको हिंदी भी 6 चैप्टर जो है उसका विस्तृत वर्णन करेंगे, हम विस्तृत अध्ययन कराएंगे। 6-7 जो चैप्टर आते हैं, 6 चैप्टर 10 क्वेश्चन, तो उसको भी हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे दोस्तों। तो आप लोग क्लास में बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम और अच्छा से अच्छा आपको पढ़ा सकें। यह जो पढ़ाने का हमारा तरीका है, यदि आपको सही लगता है तो आप कमेंट में कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। क्वेश्चन यदि करते हैं तो पढ़ाने का मन थोड़ा और करता है, इसलिए आप क्वेश्चन ज़रूर करिए। तो क्वेश्चन करते हैं तो तभी मज़ा आता है। तो दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।